लोग मनोरंजन करते रहे हैं। कभी साहित्य किसी ओर अपना रुख करता है, कभी दूसरे तरीके अपनाए जाते हैं। हमें किसी प्रकार के मनोरंजन से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो लोगों का दुख दूर करने के लिए और थोड़ी देर के लिए दुख भुलाने के लिए उपयोगी साबित होता है, तरोताज़ा कर देता है उनको, फिर से वो काम में लग जाते हैं। तो मनोरंजन हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मनोरंजन के नाम पर आप ऐसी कोई बात कह दें, ऐसा कोई दृश्य दिखा दें, ऐसा कोई चित्रण कर दें जिससे हमारी भावना को क्षति पहुंचती हो, हमारी संस्कृति को आघात लगता हो, हमारी सभ्यता कलंकित होती हो, या हमारी आने वाली पीढ़ी के नज़रिए में, दृष्टिकोण में बदलाव आने की संभावना बन जाती हो, तो निश्चित रूप से इस पर विचार किया जाने की आवश्यकता है। ये विचार ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कर रहे हैं। देश में इस पर बहुत विचार हुआ और भारत की सरकार ने सेंसर बोर्ड, फिल्म सेंसर बोर्ड, केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड की स्थापना की और वो सेंसर बोर्ड काम कर रहा है। लेकिन निश्चित सेंसर बोर्ड के काम में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जा रही होगी, जिसके से फिर भी सेंसर बोर्ड के बाहर आ जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में और लोगों को खड़े होने की आवश्यकता है। प्रायः केवल सरकारी स्तर पर प्रयास जब किए जाते हैं तो सर्वथा सफल नहीं होते हैं। इसलिए किसी भी तरह के प्रयास में सरकार प्राइवेट लोगों का भी सहयोग लेती रही है। मेला ही हो, पुलिस खड़ी कर दी जाती है, फिर स्वयं सेवकों को भी आमंत्रित किया जाता है कि भाई हम दोनों मिल करके सुव्यवस्था बना लेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारे भारत का सेंसर बोर्ड है, जहाँ वो कारगर नहीं हो रहा है, क्योंकि नौकरशाही है, नेतागिरी है, लोगों के अपने विचार हैं, तरह तरह के दबाव हैं, उन कारणों से कहीं कहीं कुछ रह जा रहा है। तो जो चीज़ें रह जा रही हैं सेंसर बोर्ड की दृष्टि से और वो जनता के बीच में चली जा रही हैं, जिससे जैसा कि हमने चिंता प्रकट की वो सब चिंताएं बनती हैं, तो उन स्थानों पर खड़े होने के लिए एक ऐसे तटस्थ, निरपेक्ष और वास्तविकता को, वस्तु स्थिति को समझने वाले, भारतीय संस्कृति, भारत के धर्मशास्त्र को समझने वाले किसी दल की आवश्यकता है जो इस बारे में खड़ा हो और खड़ा होकर के कार्य करे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एक बोर्ड, प्राइवेट बोर्ड हम धर्माचार्यों की ओर से तैयार कर दिया जाए। तो हमने इसके लिए ये व्यवस्था बनाई है कि एक बोर्ड की स्थापना हम कर दें और वो बोर्ड फिल्म सेंसर बोर्ड को, अगर फिल्म सेंसर बोर्ड सहयोग मांगे तो सहयोग करे और स्वयं ऐसे दृश्यों पर, ऐसे सभी चित्रणों पर अंकुश लगाने के लिए जो भी जरूरी प्रयास हों उन प्रयासों को आरंभ करें। अन्यथा बहुत विलंब हो जाएगा। और आप बताइए, कहते हैं कि यम हैं हम, और यमराज को एक अलग तरह की वेशभूषा में, एक अलग तरह के कार्य करते हुए दिखाते हैं। तो क्या यमराज का वही स्वरूप है? इसी तरह से कभी चित्रगुप्त को देखते हैं, बच्चे आके कहते हैं चित्रगुप्त ऐसे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे जो भावी पीढ़ी वाले बच्चे हैं, उनके मन में ऐसे संस्कार बन जा रहे हैं। अगर ऐसे ही दृश्यों को वो देख लेंगे तो वो इसी तरह की धारणा पूरे जीवन पाले रहेंगे कि ऐसे ही होते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो अनर्थ हो रहा है इस पर विराम लगे और एक प्रभावी लेकिन तटस्थ, निरपेक्ष और वस्तु स्थिति का आकलन करके विवेचना करने वाला दल बन जाए। और उसके लिए हमने एक धर्म सेंसर बोर्ड, माने धर्म परिशोधन समिति, शोधन सेवालय, जो भी एक नाम कर दें, वो नाम भी अगर आप लोग चाहेंगे, अभी हमारा जब तक पंजीकरण नहीं हो जाता तब तक मैं नाम में सुझाव देने के लिए भी हम, इसीलिए कोई नाम अभी हम सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। एक धर्म शोधन बोर्ड नाम से अभी हम लोगों ने लिख दिया है, उसका भी अवकाश रखेंगे 10-15 दिन का, ताकि उस पर अगर कोई सुझाव किसी के आने हैं तो वो भी हम ले लेंगे। और ये एक सेंसर बोर्ड धर्माचार्यों की ओर से संस्थापित हो और वो कार्य करना आरंभ करे। इस बोर्ड के लिए, जैसा कि हमने आपको अपने विज्ञप्ति पत्र में बताया है, हमारे बीच में जो संचालन कर रहे हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का श्री सुरेश मनचंदा जी, उनको आपके मीडिया का लंबा 15-16 वर्षों का अनुभव है
उन्होंने अपना स्वयं का चैनल भी बना रखा है, उसको चलाते हैं। आर्थिकी के बड़े जानकार हैं और चीज़ों को भी, भारतीय संस्कृति सभ्यता को भी समझते हैं। तो उनको हमने इसका नेतृत्व करने के लिए तैयार किया है और उन्होंने साहब से इस बात को स्वीकार करके अपना समय सामर्थ्य लगाने का वचन दिया है। हमारे बीच में डॉक्टर PM मिश्र जी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और कानून के भारत के अच्छे जानकार होने के साथ साथ धर्मशास्त्रों का भी, भारतीय संस्कृति का भी और भारत के इतिहास का भी बहुत ही ऊंचा ज्ञान आप रखते हैं, उसके मर्मज्ञ हैं। और आपको प्रसन्नता होगी ये जान करके कि राम जन्मभूमि के मुकदमे में आपका बहुत बड़ा एक योगदान रहा है और भारत राम जन्मभूमि के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, दोनों ने अपने फैसलों में जजों ने इनका धन्यवाद बार बार इनका नाम का उल्लेख करते हुए किया है। तो वो इस समिति में होंगे स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, जो कि यहीं दिल्ली में ही विराजमान रहते हैं और प्रखर प्रवक्ता हैं। सनातन धर्म की कोई बात आती है, फिल्मों की भी कोई बात आती है तो सदा से वो बोलते रहे हैं। आज उनका स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया, इसीलिए इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है। हमारे योगी आनंद जी इस समय यहाँ उनके प्रतिनिधि के रूप में विद्यमान हैं। डॉक्टर नीरजा माधव, जो कि देश की वरिष्ठ साहित्यकार हैं और वो अनेक पुरस्कारों से भी पुरस्कृता हैं, वो भी इस समिति की सदस्य होंगी। फिल्मों में अपना अभिनय प्रस्तुत करने वाली श्रीमती मानसी पांडे जी हमारे बीच में हैं, जो कि अनेक फिल्मों में और अनेक धारावाहिकों में अपना अभिनय दे चुकी हैं और इस क्षेत्र का पर्याप्त ज्ञान आपको है, वो भी इस समिति की सदस्य होंगी। हमारे बीच में श्री तरुण राठी जी हैं। ये उत्तर प्रदेश का जो फिल्म सेंसर बोर्ड है, आप लोगों को पता है कि नोएडा में एक फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तैयार हो रही है और एक उत्तर प्रदेश का सेंसर बोर्ड बन भी गया है, उसके आप उपाध्यक्ष हैं। वो भी हमारे इस जो नया सेंसरशिप का ये उपक्रम चालू हो रहा है उसके सदस्य हैं। कैप्टन अरविंद सिंह भदौरिया जी हैं, जो कि समाज के अच्छे जानकार हैं, स्वयं कैप्टन हैं, जहाज उड़ाते हैं, लेकिन इस विषय में बड़ी रुचि और ज्ञान भी रखते हैं, वो भी इसके सदस्य होंगे। श्रीमती प्रीति शुक्ला जी हैं, यहाँ पर विद्यमान हैं। ये धर्म संस्कृति की बहुत मर्मज्ञ हैं, अभिज्ञ हैं, जानकार हैं और स्वयं संस्कृत भाषा और संस्कृत के ग्रंथों में बहुत बड़ा कार्य इनका है। डॉक्टर गार्गी पंडित हैं, जो सनातन धर्म की विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर धर्मवीर जी हैं, जो भारत की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे हैं, निदेशक रहे हैं और इतिहास और पुरातत्व के अच्छे ज्ञाता हैं। ये 11 सदस्य हैं जो प्राथमिक रूप से हमने मनोनीत किया है और इनके माध्यम से इस कार्य को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हमारी कार्यशैली ये होगी कि जो देश के दर्शक हैं, देखिए फिल्म कोई एक भाषा में नहीं बन रही है और कोई एक जगह में नहीं बन रही है, हर प्रदेशों में फिल्में बन रही हैं, हर भाषा में फिल्म बन रही है। तो जो दर्शक हैं वो दर्शक ही हमारे सदस्य हैं, जो हमको देख करके बताएंगे कि ये बात हमको चुभ रही है और ये हमारी धर्म संस्कृति के खिलाफ है। तो जैसे ही कहीं से सूचना हमको मिलती है, हम एक नंबर अपना और एक अपने कार्यालय का पता सार्वजनिक करेंगे और सबके पास वो रहेगा। जहाँ जहाँ में फिल्मों का प्रदर्शन किया जाता है वहाँ पर भी हम उनको प्रदर्शित करेंगे और जब दर्शक हमको बताएगा कि इस फिल्म में, इस धारावाहिक में, इस सीक्वल में, इस सीक्वेंस में, इस प्लेटफार्म पर ये चीज़ हमको चुभने वाली दिखाई बताई गई है, तो हम तत्काल उसको पंजीकृत करेंगे और उस दृश्य का विवेचन करेंगे और विवेचन करने के बाद उस पर कार्यवाही जो भी जरूरी होगी भारत के संविधान के दायरे में रहते हुए जारी करेंगे। और एक गाइडलाइन आगामी जो उत्तरायण सूर्य हो जाएंगे तो हमारे कार्यालय का उद्घाटन होगा। कार्यालय आपके दिल्ली NCR में ही हम मुख्य कार्यालय रखेंगे, बाकी भारत के सभी प्रदेशों में एक एक कार्यालय हमारा होगा और आगे चल करके हर जिले में एक कार्यालय रखेंगे ताकि वहाँ की जनता वहीं बता सके कि हमको ये बात चुभ रही है। उस आधार पर हम एक गाइडलाइन भी माघ मेला प्रयाग में
19 जनवरी को जारी करेंगे। जो गाइडलाइन सभी निर्माता निर्देशकों को जिनसे जैसे पता चलता जाएगा वो गाइडलाइन हम लोग उपलब्ध कराएंगे कि ये गाइडलाइन हमारी है, आप इसका पालन करिए, उल्लंघन करने पर हम आपके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। स्पष्टता के साथ ये बात हम लोग उनको बता देंगे। और अगर उनको कोई सहयोग चाहिए कि भाई हम ऐसी एक दृश्यावली इस बारे में रखना चाहते हैं, इसमें आप सहयोग दीजिए, तो हम सहयोग भी देंगे। हमारी संस्था उनको सहयोग देगी, उनको सही दृश्य बताएगी, उनको शास्त्र बताएगी, पुराण बताएगी, जो जरूरी होगा सब बताएगी। लेकिन सहयोग देने के लिए तत्पर होने के बाद भी अगर कोई दुर्भावना से कोई दृश्य अपनी फिल्म में या अपने धारावाहिक में या अपने सीक्वेंस में रखता है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर विधिक कार्रवाई और जो भी कार्रवाई बन पड़ती होगी दायरे में रहते हुए वो की जाएगी, छोड़ा नहीं जाएगा।